अगला प्रश्न है महर्षि कि आपकी कृपा से आपके 12 गुरुओं का ध्यान करता हूँ, चिंतन में दर्शन करता हूँ, क्या इतने से निकुंज में प्रवेश मिल सकता है? देखो, चाहे भगवान का ध्यान करो, चाहे भगवान के संतों का ध्यान करो, चाहे भगवान के धाम का ध्यान करो, चाहे भगवान के भक्तों का ध्यान करो, चाहे भगवान के नाम का जाप करो, चाहे भगवान की कथा का, सबका एक ही फल है। क्योंकि हम उस समय संसार का चिंतन थोड़ी करें, माया का चिंतन थोड़ी करें, हम प्रभु के प्यारों का चिंतन कर रहे हैं, वही भाव है। बल्कि कहीं कहीं तो लिखा भी है कि अब मोई नहीं, वो है कि राम मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी अधिक राम के दासों का चिंतन। तो ऐसा भी कहा गया है। लेकिन फिर भी हम इसलिए मना करते हैं, ज्यादा जोर नहीं देते संतों के चिंतन में, क्योंकि आप लोगों को अवगुण देखने की आदत है। संतों में अवगुण दिख गए तो और अपराध होगा और चिंतन डिस्टर्ब हो जाएगा। संत कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि ऊंची नहीं, हम उनमें लौकिकता देखने लग जाएंगे, भगवत भाव नहीं कर पाएंगे। जैसे एक पतिव्रता अपने पति में भगवत भाव करते, इतनी ऊंची निष्ठा गुरु के प्रति हो जाए, अर्थात उनमें भगवत भाव करने लग जाए। लेकिन क्या करें, हमारी दृष्टि इतनी नीच है, अच्छे अच्छे संतों में भी हम अवगुण देखने लग जाते हैं। भाई जी कितने ऊंचे संत, आप सब महिमा सुनते हैं, पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंद का, सब भक्त प्रभुति महापुरुष थे। लेकिन उनके संग रहने वालों की कई बार श्रद्धा खराब होती थी, बाहर की देख करके क्रिया। बाहर तो खेल चलता है प्रकृति के, और कई बार लोगों की भावना भी आहत हो जाती थी। फिर बाद में एक तो सज्जन ऐसे थे जिनकी भावना इतनी आहत हुई, छोड़ के पंडित जी के पास आ गए। फिर पंडित जी ने उनको समझाया कि अरे तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, तुम नहीं जानते भाई जी के, जो कि पंडित सिद्ध महापुरुष जानते थे। फिर उन्होंने 108 परिक्रमा गिरिराज जी की और उसके बाद फिर भेजा, फिर जीवन भर वहीं रहे। फिर उनके ऊपर कृपा ही, उनको भाई जी ने दर्शन दिए राधा रानी के रूप में। राधाष्टमी पे मंच का अपना संचालन कर रहे थे, माइक सामने था, और उनको सज्जन को भाई जी के स्थान पर साक्षात राधा रानी प्रकट दिखाई। तो उस दिन आपने देखा होगा वीडियो, उसमें सीरियल में, कि नाभा जी से कह रहे हैं कि संतों का दोहरा जीवन होता है, अंदर का अलग बाहर का अलग। तो बाहर के संतों की क्रियाकलाप देख करके कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि अंदर से कितने महान है, अंदर से क्या नहीं कोई जान पाएगा। बाहर से तो क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पेशाचवत, नाना रूप धर योगी विचरंती मही तले, नहीं पहचान पाएंगे। बस जब तक प्रभु कृपा ना करे या संत पर्दा ना उठाए, जितना पर्दा उठाएंगे, जब उठाएंगे उतना ही कोई समझ सकता है। वही जान ही जही देही जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। यदि हम संतों को जान जाएंगे तो संत बन जाएंगे, यदि हम भगवान को जान जाएंगे तो भगवान की तरह हम बन जाएंगे। वही जान ही जही देही जनाई, तो संतों को जानना चाहिए। इसलिए हम ध्यान संतों का नहीं बताते। बाकी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी नहीं बताते, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी नीच है कि संतों के पास रहना मिल जाए ना, अवगुण देखेंगे। इसलिए ऐसे लोग संतों से दूर रहे, बस उनकी चर्चा सुने, इतना ही बहुत है। नजदीक रहोगे तो भाव खराब करोगे, उनमें हम लौकिकता का भाव देखेंगे। बताओ, लोगों की श्रद्धा इतने से खराब हो जाती है। संत ने कहा कि नमक का, मैं थोड़ा सा नमक लाओ, इतने में तुम्हारी श्रद्धा डाउन हो। काहे के बाबा जी, ये तो स्वादु है, साधु थोड़े। बताओ, नमक मांग रहे हैं, और आपको क्या पता नमक क्यों मांग रहे हैं। एक संत है, प्रति ग्रास का भोग लगाते हैं भगवान को, भले झूठा हो गया, लेकिन उनका नियम है, प्रति ग्रास का भगवान को भोग लगाते हैं। इसलिए उन्होंने नमक मांग लिया। लेकिन अपनी ऊंची स्थिति क्यों बताएंगे किसी को कि मैंने नमक क्यों मांगा, क्यों बताएंगे। और ये गीता में इशारा की है। ये कितने लोग भोगों को भोगते हैं, लेकिन वो भोग नहीं भोगते, दरअसल मेरे समर्पित करते हैं। भोजन भी करेंगे तो जठराग्नि, जो हमारे अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि है, और गीता में कहा, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासेता, है ना। तो मैं ही वैश्वानर अग्नि बन करके मैं ही भोजन को पचाता हूँ, ये गीता में कहा। तो जो वैश्वानर अग्नि है, जो भोजन पचाती है, तो उसमें ठाकुर जी की स्थापना करते हैं, और गीता में कहा, मैं ही वैश्वानर अग्नि हूँ। तो उस अग्नि में आहुति देते हैं। जब भी भोग लगाएंगे, माने भोजन पाएंगे, तो यही भाव करेंगे, मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ। इसलिए नमक अगर कम है, तुरंत नमक मांगे, नमक लाओ, स्वाद करके देंगे, बढ़िया बनाओ। वो स्वयं स्वाद नहीं लेते, लेकिन उस समय वो यज्ञ कर रहे होते हैं और भगवान को भोग लगा रहे होते हैं। तो कौन जानेगा उनकी बात, वो क्यों बताएंगे अपने अंदर की बात को। कोई लाखों में एक क्षणागत जो सच्चा है, वहां तो पर्दा उठा देंगे, नहीं तो संत बताएंगे नहीं। इसलिए संत भोगी भी दिखाई दे तब भी उनको भोगी नहीं माना। कहा, क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, भ्रष्ट जैसे भी दिख सकते हैं और है सिद्ध महापुरुष।
और क्वचित भूत पिशाचवत, नहाते धोते भी नहीं, अपवित्र रहते हैं और भीतर से पूर्ण संत है। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, कहीं कहीं भ्रष्ट जैसे दिखाई देंगे, मां बहन कैसे गालियां देते हैं। तो क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत, नाना रूप धरो योगी। योगी का मतलब जिनका भगवान से संयोग हो चुका, वो योगी। और विचरंती महितल, इस धरती पे ऐसे संत हैं, इसे नहीं पहचान पाओगे। तो आपकी दृष्टि इतनी ऊंची नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि संतों का चिंतन न करके भगवान का करो, क्योंकि हमारी दृष्टि संतों में दोष देखेगी, फिर आप चिंतन कैसे कर पाओगे। माने आप 10 साल से संतों का चिंतन कर रहे हैं, और जब संत के पास रहना पड़ गया आपको और वहाँ कुछ गलत देख लिया, भले ना हो उसका अर्थ कुछ हो, लेकिन आपकी दृष्टि, तो फिर ऐसी स्थिति में आप तो कहेंगे मैंने बिना बात के 10 साल तक इनका चिंतन किया, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। इसलिए आप संत का चिंतन नहीं करेंगे। संत का चिंतन वो कर सकते हैं जो बहुत ऊंचे, नाभाजी जैसे महाराज संत हैं, जिनकी इतनी ऊंची निष्ठा है। एक बार की बात है, किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि आपके गुरु तोतापुरी को हमने एक वैश्य कोठे में जाते देखा है। ये किसने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा? तो रामकृष्ण परमहंस ने सुन के कहा, मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री तोतापुरी जी चाहे वो वैश्य के पति भी बन जाए तब भी मेरे गुरु वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। ये है निष्ठा। कहां से लाओगे इतनी निष्ठा? आज तो भावुक होकर के संत का चिंतन कर रहे हैं, और कल दृष्टि दोष आने से क्या करोगे फिर? इसलिए बहुत ऊंची बात है जो संत का चिंतन करते हैं। भगवान के चिंतन से भी बढ़कर मैं कहूं तो संत का चिंतन है।